अभी अभी यार मेरे एक नीट के टॉपर से बात हो रही थी जिसके इस साल 710 मार्क्स है, बट इसके पहले साल केवल उसके 300 मार्क्स थे। एंड उसने इस साल ऐसे कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया कि उसके मार्क्स 300 से बढ़कर 710 हो गए। तो वही रिसोर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन बुक से आपको नीट 2025 के लिए थ्योरी को पढ़ना चाहिए और किन रिसोर्सेज को यूज कर आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड बेटर रैंक के साथ नीट 2025 में सेलेक्ट होना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएम चरदरा। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा जो आप अपने नीट के प्रिपरेशन में थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इनको यूज कर आप भी एक बहुत अच्छी रैंक यूज कर सकते हैं दूसरे टॉपरों की तरह जिन्होंने इसको यूज किया था। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इसमें मैं आपको लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगा जो आपको यूज करने चाहिए और उन रिसोर्सेज की क्या खासियत है और आपको किस टाइम पर इनको यूज करना चाहिए, वो सारी भी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शेयर कर। अगर बात करें बुक्स की तो बुक्स में थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं। अगर थ्योरी की बात करें मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले प्रेफर करें अपना नोट्स को एंड एनसीईआरटी को। देन आप अगर चाहे तो प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट बुक्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, बट बुक से भी अच्छी बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है बताता हूँ आगे एक एक सब्जेक्ट की डिटेल। अगर बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में आप थ्योरी के लिए अपने क्लास नोट्स को अच्छे से यूज कीजिए, देन एनसीईआरटी को यूज कीजिए। क्लास नोट्स में आपका जो टीचर है उसका वर्षों का 10 साल 20 साल का अनुभव छुपा हुआ है, जो एक्सपीरियंस है उससे उसने लिखवाया है। तो उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़े, उससे अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बनाए। एंड एनसीईआरटी को आप इसलिए पढ़े कि अगर कोई नीट में ऐसे क्वेश्चन आए जो स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, तो वो सॉल्व कैसे होंगे एनसीईआरटी को पढ़ के। अगर आप 11th एंड 12th में पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है एंड एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से याद करना है। बट इफ़ यू आर ए ड्रॉपर, अगर आप ड्रॉपर है तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो वो पॉइंट एनसीईआरटी में जो कि नीट में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट एनसीईआरटी के जो कि आपको पढ़ने चाहिए। और आपको ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी? आपके प्यारे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, जाके ज्वाइन करो। बहुत सारी चीजें आपको पूरे साल उस चैनल पर मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। एंड आगे देखते हैं अपन प्रैक्टिस रिसोर्स अपना क्या होना चाहिए। तो मेन रिसोर्स आपका होना चाहिए आपके कोचिंग का डीपीपी एंड मॉड्यूल। दूसरी चीज़ों को टच करें उससे पहले कम से कम एटलीस्ट अपने कोचिंग के डीपीपीज एंड मॉड्यूल को कंप्लीट जरूर कर ले, क्योंकि वो आपके टीचर ने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन में भी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। देन अगर आप बुक को करना चाहे दो बुक मैं आपको बताऊंगा, डीसी पांडे एंड यूएसएस। यूएसएस की विशेषता यह है कि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। और वो सारे क्वेश्चन कैसे पीवाईक्यू जो या तो कभी कभी नीट में पूछे गए या जेई में या एआईपीएमटी या किसी स्टेट पीएमटी में पूछे जा चुके हैं। तो ये बुक आपके लिए अच्छी होगी और मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे इसको 2 बार सोल्व किया पूरी बुक को। ठीक है। और दूसरी बुक है डीसी पांडे। डीसी पांडे वो बुक है जिसके अंदर आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे एंड इसको आपको तभी सॉल्व करना चाहिए जब आप 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में। अदरवाइज आप यूज मत करना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर नहीं बने तो आप तब तक केवल अपने मेन डीपीपी और मॉड्यूल के रिसोर्स को यूज करो। अगर बात करें तीसरा रिसोर्स जो कि मेन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको नीट और जेई दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और जेई के केवल वही करना है तब करना है जब आपका स्कोर 150 से ज़्यादा है। ठीक है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको थ्योरी नोट्स और एनसीईआरटी से पढ़नी है। अब एनसीईआरटी को केमिस्ट्री में कैसे यूज करना है वो भी जान लो। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बिल्कुल बायो की तरह आपको लाइन बाय लाइन पूरी रीड करके रट लेनी है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या उसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं। अभी मेरे चैनल पर फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्दी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बात करें अगर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के लिए आपका प्राइमरी रिसोर्स आपके डीपीपी एंड मॉड्यूल होने चाहिए। देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जाम्पल नाम की जो बुक आती है उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले करने हैं। फिजिकल जो केमिस्ट्री उसमें थोड़े से टफ है, बट हो सके तो कर लेना। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितने भी टेक्स्ट के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को 100% पूरा करके जाना है। 60 to 70% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है। देन आपको पीवाईक्यू करना है, नीट के तो करना ही है, और अगर 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो जेई के भी कर लेना। ठीक है। देन अगर आपको किसी बुक से करना है, और बुक से तभी करना है जब इतना करने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो बुक बेस्ट है एमटीजी। एमटीजी में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं केमिस्ट्री के लिए, तो आप चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए आप थ्योरी में ओनली एनसीईआरटी को भी यूज कर सकते हैं
और चाहे तो आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता है, तो उसके नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उन नोट्स को पढ़ने से आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग अच्छी हो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बने, ठीक है। देन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक मैं कहूँगा MTG। आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल करें, उससे भी अच्छा मैं कहूँगा कि आप MTG को करें, बिकॉज MTG में 90% क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं, NCERT से लिए हुए हैं, जबकि आजकल के कोचिंग के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT रहते हैं। तो अपन को MTG को प्रायोरिटी देनी है, या फिर आप एक डॉक्टर अली नाम की बुक कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। और तीसरे नंबर पर आपको NCERT के सारे क्वेश्चन या फिर NCERT एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करना है। मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि इसमें आप मॉड्यूल को करें, अगर कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको जरूर 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 करना है तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे रिसोर्स बता दिए जो आपको तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना और इनको यूज़ करना, आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा। एंड आप भी बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट 2025 में सेलेक्ट होंगे। आगे भी मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पर लाता रहूँगा, और ये जो नीट टॉपर है उनका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।